मैंने शुरू में ही कहा था कि आज जो हम इज्जतदार हैं ना, इस हुसैन की बदौलत है, उसकी फर्श अज़ा की बदौलत है। क्यों? कि जहाँ भी मजलिस हुसैन होती है मासूमीन तशरीफ़ लाते हैं, उनके पहलू में बैठने का हमें मौका मुयस्सर होता है। आपके सामने में ख़याम हुसैनी है, जिसकी आपने ज़ियारत की है। अब यहाँ के बाद नवाखानी होगी। हमारे मेहमान नवाखान जनाब सैयद अली रज़ा साहब ईरानी जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब से शुजात साहब जो ये भी यूपी के हैं और एज ए IT इंजीनियर हैं बेंगलोर में, इंशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएँ, वो भी नवाखानी करेंगे। और हमारे जो मेज़बान नवाखान हैं इंशाल्लाह वो भी। और मिलजुल के हमारा ये है कि हमारे उस शहज़ादी को पुरसा देना है जिसकी पसलियाँ तोड़ दी गई थी। कहीं भी मजलिस होती है वो पसलियाँ संभाले हुए माँ अपने लाल का पुरसा लेने आती। आपने खैमे की ज़ियारत की, ख़याम हुसैनी की। यही ख़याम हुसैनी था जिसमें आग लगा दिए गए थे। कितना जुल्म हुआ हमारे शहजादों को, शहजादी। जब खैमा जलाया गया तो एक छोटी सी बच्ची जो है अपने चचा को आवाज़ देते हुए कभी इस खैमे में कभी उस खैमे में, उस छोटी सी बच्ची के लिए जिसे जनाब सकीना कहते हैं, मीर अनीस ने कहा है कि जब भी वो करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। अपने हाथों से वो रुखसार छुपा लेती थी जब सकीना को मुसलमान नजर आते थे। हज़रत 3 बीबियाँ ऐसी हैं तारीख़ में जो वक्त के पहले बूढ़ी नज़र आई हैं। एक रसूल की इकलौती बेटी है जिसे फातिमा कहते हैं, जो 18 साल की उम्र में असा का सहारा लेकर चल रही है। एक अली अकबर की बहन सुगरा है जो मदीने में अपने भाई का इंतज़ार करके बूढ़ी हो गई वक्त पहले। एक हुसैन के 4 साल की सकीना है जिसे शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। आपकी आवाज़ें बुलंद होगी, परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम ना दे। इसलिए कि वो जो बीबी रुमाल लेके आई, हमें उसे पुरसा पेश करना है, उसे तोहफे के तौर पे हमें यश के अज़ा देना है। अज़ादारों, ये वो बीवी है जिसके लिए तारीख़ में मिलता है, ख़ुद ज़ियारत नहिया में इमाम वक्ता इमाम कहता है कि सलाम हो उन रुखसारों पे जिसका रंग बदलता रहा, सलाम हो उन जिस्मों पे जिनके हड्डियां टूट गई। यह किसके लिए? हमें तफसीली मसाइल नहीं पढ़ना, वक्त भी नहीं है। बस एक तारीख में एक सहारा था जो मदीने से चला था और दरियाए फुरात पर जिसके बाजू काट लिए गए थे, जिसे इमाम हुसैन का अलमदार करबला बाबुल हवाइज कहते हैं। जनाब ज़ैनब की जब चादर लुटी ना, किसे जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी थी? भैया अब्बास हमारी चादर छीन ली गई। जब जनाब सकीना को तमाचे लगे, सकीना ने किसे आवाज़ दी? चाचा अब्बास आकर देखो हमें तमाचे मारे जा रहे हैं। एक वाक़या है कि जब जनाब मुख्तार के दरबार में एक लहीम व शहीम जालिम को पकड़ के लाया गया और उससे पूछा गया कि मुख्तार ये बताओ
मुख्तार ने पूछा कि तू तो जालिम है, कभी ऐसा हुआ कि तुझे भी रोना आया? तो उसने कहा मुख्तार न पूछ, एक ऐसा मैंने जुल्म देखा है, एक ऐसा मजलूम मैंने देखा कि कायनात में ऐसा कोई मजलूम नहीं है। वो मजलूम भी था और करीम भी था। कहा कौन? कहा वही फातिमा का गरीब हुसैन। कहा तू जालिम है, तू भी रो दिया? कहा मैं भी रोना आ गया था। कहा क्यों, क्या जुल्म किया तुमने? कितना मजलूम था मेरा मौला। तो उसने कहा मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, परवरदिगार इन आवाजों और मैंने मारा मैं ताजिल करे कि मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? नहीं। कहा नहीं, हम तो एक नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा, हम कोड़े मारेंगे। तो जब उसे कोड़े पड़े तो कहा मुख्तार सुन, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गलब की जंग कर रहे थे ना, आवाज़ कुदरत आई, हुसैन हमारी बारगाह हमें पलटा। हुसैन ने जब अपनी नियामत में तलवार रखी है ना, शिवर ने चारों जानिब से फौजों को इकट्ठा किया और कहा एक बार हमला करो इस गरीब पर। यादादारो जी हम आप सुनते हैं ना, हुसैन पे जुलजना पर डगमगा रहे थे। मेरा हुसैन जुलजना पर डगमगा नहीं रहा था, बल्कि जब नेज़ा लगता था ना, हुसैन बर्छियों के जानिब जाता था। जब बर्छी लगती थी ना, हुसैन बालों की जानिब जाता था। मुख्तार को गश आ गया, मुख्तार को पानी छिड़का गया। मतलब तूने क्या जुल्म किया? कहा मुख्तार न पूछ, इतना गरीब हुसैन था जिसको जी चाहता था ना वो जुल्म करता था। कोई पत्थर मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था। मेरे हाथ में भी एक बड़ा पत्थर था। जब जब याद आएगा बहुत रोइएगा, जहां भी ये मसाइब याद आ जाएगा ना चिल्ला के रोइएगा। कहा मेरे हाथ में भी एक बड़ा मसाइब था, पत्थर था, लेकिन क्या करूं मुख्तार, मैं मारूं तो हुसैन को कहां मारूं? हुसैन के जिस्म पे कोई जगह खाली नहीं थी। मैं बड़ा हुआ पत्थर लेकर बड़ा इत्मीनान से खड़ा था कि मैं हुसैन को मारूं। उसके बाद मुख्तार एक कयामत हो गई। का क्या हुआ? का मैं करीब गया और जगह तलाश करता रहा कि अगर पत्थर मारूं तो कहां मारूं। हुसैन की पेशानी जख्मी थी, हुसैन का जख्म जख्मी था। मुख्तार को गश आ गया। उसके बाद फिर पानी छिड़का गया। कहा बता उसके बाद तूने क्या किया? कहा मुख्तार मैं करीब गया तो क्या देखा, हुसैन के लब खाली। मैंने देखा हुसैन के लब खाली। मैंने खींच के दूर से हुसैन को पत्थर मारा। जैसे हुसैन के लबों पे पत्थर लगाना आजादारो, मुख्तार कहता है, मुख्तार से वो कहता है हुसैन के लब हिलने गए, हुसैन के खून जारी हुआ। मैं डरा कि ये फातिमा का लाल है, कहीं ऐसा ना हो, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, ऐसा ना हो कि हमारे हक में ये बद्दुआ कर दे। ए मुख्तार हुसैन जितना मजलूम था ना, हुसैन उतना ही करीम था। हम करीब गए, जाके क्या देखा मुख्तार, मेरे कानों को लगाया। ऐसा तो नहीं है कि फातिमा का लाल मेरे हक में बद्दुआ कर रहा था, नहीं मुख्तार, हुसैन करीम था। मुख्तार वो मेरे हक में बद्दुआ नहीं कर रहा था, बल्कि कह रहा था अब्बास अगर तुम होते ना कोई पत्थर ना मारता, अब्बास अगर तुम होते ना कोई नेज़ा ना मारता। ए अब्बास आकर देखो तुम्हारा हुसैन कितना गरीब हो गया है, कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है। ए हुसैन अब्बास तेरा हुसैन गरीब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस अजीम तरीन इबादत को दर्जे कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला अता फरमा। आँखों में अश्क है, बहुत से मोमिन मोमिनात बीमार हैं जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है। इन आँखों के आंसुओं का वास्ता देखकर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। परवरदिगार तुझे अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता, इन आंसुओं का वास्ता कि जो बीमार उन्हें शफाए कामिला अता फरमा, जो बेरोज़गार उन्हें अच्छी रोज़ी अता फरमा, जो कारोबार करते उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार जब तक हम रहें अहले बैत का दामन हमारे हाथों में रहे। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, में मुख़लस ग़ुलामों में शुमार फरमा।